बोले उमापति महादेव की जय। सिय स्वमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रकुल मणि से रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सच वह सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजवान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जगाने पहरा देने लगे। गोह बुलाय पाहुरे प्रीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठा हूँ जाए, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पास पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्ति कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारिन साधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन वही, बचन स प्रेम लखन सनो कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मन माय चरे रचित चारु चौबारे, जनुरति पति ने जे हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इन भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमणि दीप चहे, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुगंधित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों की दीपक है, वहाँ सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तोराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निश करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल और निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथ री सोए, श्रीमत वसन बिनु जाहि न जोए। मातो पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र सच्चे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वहीं जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत तहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित शोभा प्रभावो, ससुर सरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सभा सार संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि, सोवत मह विधिवामुन के। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सात कहे लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जनक जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान, कर्म ही भाग्य ही प्रधान है।
के कहे नंदन मंदमती कठिन कोटिल पन कीन जिह रघुनंदन जान कहीं सो के अवसर दुखो दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।